स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए प्रेरणादायक किताबों के सारांश और आत्म देखभाल से जुड़े वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऐसे 10 भागों के बारे में जिनने अनगिनत लोगों के जीवन को उनकी अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों को उजागर करके बदल दिया है। भाग 1, विश्वास की शक्ति। हमारा अवचेतन मस्तिष्क अद्वितीय शक्ति का भंडार है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि विश्वास की शक्ति से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपको पता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिंदगी एक चॉकलेट बॉक्स की तरह होती है। आपको कभी पता नहीं चलता कि आपको क्या मिलेगा। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करते हैं तो ये हमारे जीवन में अद्वितीय अवसरों और संभावनाओं को जन्म देता है। ये किताब हमें समझाती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे अनुभवों को कैसे आकार देते हैं। हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो निराश और हताश था, लेकिन फिर उसने अपने विचारों को बदलने का फैसला किया। उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में ये विश्वास स्थापित किया कि वो सफल हो सकता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे और अंततः वो अपने क्षेत्र में एक महान नेता बना। किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विश्वास कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करते हैं तो ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये विश्वास हमें न केवल आत्मविश्वास देता है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। अगर तुम अपने मन की सुनोगे तो कभी गलत नहीं जाओगे। इसलिए अपने विश्वासों को सकारात्मक बनाएं और अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इस यात्रा की शुरुआत अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने से करें और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। भाग 2, सकारात्मक सोच की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बताती है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिकता को बदल सकती है बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भी सुधार ला सकती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। कई बार हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हम कभी इससे उबर नहीं पाएंगे, लेकिन सकारात्मक सोच हमें इन कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम दुनिया को बदल सकते हो। एक कहानी है एक किसान की जिसने अपने खेत में अनाज उगाने का सपना देखा, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो हमेशा अपने खेत की खराब स्थिति के बारे में सोचता रहता है। उसने अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया और सकारात्मक रूप से सोचना शुरू किया। उसने अपने खेत की अच्छी फसल के बारे में सोचना शुरू किया और परिणाम स्वरूप उसकी फसल साल दर साल बेहतर होती गई। तुम्हारे सपनों की उड़ान तुम्हारे विचारों की दिशा पर निर्भर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उन विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें प्रेरित करता है। जो भी करो दिल से करो, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सकारात्मक सोच न केवल हमें खुशी और शांति देती है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी मदद करती है। हर दिन एक नया अवसर है
इसे पूरी तरह से जियो। भाग 3, कल्पना की शक्ति। कल्पना हमारी अवचेतन मस्तिष्क की एक और अद्भुत शक्ति है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बताती है कि हमारी कल्पना हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानने लगता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। कल्पना की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण एक एथलीट की कहानी है। एक समय था जब वो एथलीट अपने करियर में संघर्ष कर रहा था। उसने विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। हर रोज उसने अपने आप को प्रतियोगिताओं में जीतते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखा। उसकी मेहनत और इस तकनीक के कारण वो जल्द ही अपने खेल में शीर्ष पर पहुंचा। तुम्हारी कल्पना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना न केवल हमें प्रेरणा देती है बल्कि हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने का मार्ग भी दिखाती है। जितना तुम सोच सकते हो उतना ही तुम कर सकते हो। इसलिए अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट कल्पना करें। अपने आप को उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत देती है, जिससे वो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी कल्पना का उपयोग करें और अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा आप हमेशा से चाहते थे। जब आप अपने सपनों को स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करते हैं, जो आपको उन सपनों को साकार करने में मदद करती है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की शक्ति पर विश्वास करो। भाग 4, आत्म सुझाव की शक्ति। आत्म सुझाव, जिसे ऑटो सजेशन भी कहा जाता है, हमारी अवचेतन मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि अपने आप को सकारात्मक सुझाव देने से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। वो करो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो। आत्म सुझाव की एक प्रेरणादायक कहानी है एक महिला की, जिसे हमेशा अपने आप पर शक रहता था। वो हमेशा खुद को कहती थी कि वो सफल नहीं हो सकती, लेकिन एक दिन उसने अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया। उसने हर सुबह और रात अपने आप से सकारात्मक बातें कहनी शुरू की, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। कुछ ही महीनों में उसने अपने जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे और वो अपने क्षेत्र में अग्रणी बन गई। विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने आप को सकारात्मक सुझाव देते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उन सुझावों को स्वीकार करता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। आत्म सुझाव न केवल हमें आत्मविश्वास देता है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। तुम्हारे शब्दों में ही तुम्हारी ताकत है, इसलिए अपने आप को हमेशा सकारात्मक सुझाव दें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाएं कि आप सक्षम हैं, आप सफल हैं। ये तकनीक आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम दूसरों से करने की उम्मीद रखते हो। आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बातें कहें और देखिए कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क उन सुझावों को वास्तविकता में बदलता है। सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव से सब कुछ संभव है। भाग 5, ध्यान और शांति की शक्ति। ध्यान और शांति हमारे अवचेतन मस्तिष्क की गहरी शक्तियों को जागृत करने के प्रभावी तरीके हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि ध्यान और शांति से हम अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। जब तुम खुद को खो देते हो तभी खुद को पाते हो। ध्यान की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक सफल व्यवसायी की कहानी है।
जिसने अपने जीवन में अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना किया। वो हमेशा अपने काम में उलझा रहता था और उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे ध्यान की तकनीक सिखाई। उसने हर सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और स्थिर हो गया। कुछ ही समय में उसने देखा कि उसकी उत्पादकता बढ़ गई है और उसका जीवन अधिक संतुलित और सुखद हो गया है। तुम्हारे अंदर एक शांति का स्रोत है, उसे खोजो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और शांति हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को शांत करते हैं और उसे नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरते हैं। ये प्रक्रिया हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। शांति ही शक्ति है। ध्यान की तकनीक का अभ्यास करें और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाएं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को शांत करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अधिक केंद्रित और सशक्त भी बनाता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराइयों में उतरें। इसलिए नियमित रूप से ध्यान करें और अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करें। शांति और ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। शांति और ध्यान से आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 6, आदतों का निर्माण। अवचेतन मस्तिष्क की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है आदतों का निर्माण। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में स्थापित आदतें हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। एक युवा छात्र की कहानी है जो अपनी पढ़ाई में हमेशा पिछड़ता था। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे नियमित अध्ययन की आदत बनाने की सलाह दी। उसने हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने की आदत डाली। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन बेहतर होता गया और वो कक्षा में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। नियमितता से ही सफलता मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उन्हें स्वीकार करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। आदतें न केवल हमारे दैनिक जीवन को व्यवस्थित करती हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। आदतें ही इंसान को महान बनाती हैं। इसलिए सकारात्मक आदतों का निर्माण करें और अपने अवचेतन मस्तिष्क को उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करें। नियमितता और अनुशासन के साथ आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हर दिन एक नई आदत बनाएं और उसे अपनाएं। अपनी आदतों को सकारात्मक और उत्पादक बनाएं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाएं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे नियमित रूप से करें। ये प्रक्रिया आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाएगी और आपको एक सफल जीवन जीने में मदद करेगी। आदतें ही जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। भाग 7, विश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क में विश्वास और आत्मविश्वास का विशेष महत्व है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में विश्वास का बीज बोते हैं तो ये हमें अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जो विश्वास रखता है वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक युवा कलाकार की कहानी है जो हमेशा अपने काम पर संदेह करता था। उसे लगता था कि उसकी कला कभी सराही नहीं जाएगी। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध कलाकार से मुलाकात की जिसने उसे अपने आप पर विश्वास करने की सलाह दी। उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में ये विश्वास स्थापित किया कि उसकी कला मूल्यवान है। समय के साथ उसकी कला की सराहना होने लगी और वो एक प्रतिष्ठित कलाकार बन गया। तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास
हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में आत्मविश्वास स्थापित करते हैं तो ये हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास न केवल हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति भी देता है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अपने आप पर विश्वास करें और अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाएं कि आप सक्षम हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। जो खुद पर विश्वास करता है वो दुनिया जीत सकता है। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाएं कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वो दुनिया जीत सकता है। आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाएं कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। भाग 8, क्षमा और छोड़ने की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है क्षमा और छोड़ना। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि क्षमा करने और पुरानी बातों को छोड़ने से हम अपने मस्तिष्क को नई ऊर्जाओं से भर सकते हैं। जो जाने दे वही शांति पा सकता है। एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने अतीत की गलतियों और दुखों से जकड़ा हुआ था। उसे जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। एक दिन उसने खुद को माफ करने और पुरानी बातों को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाया कि वो अतीत को पीछे छोड़ सकता है और वर्तमान में जी सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया और नए अवसरों का स्वागत किया। जो माफ करता है वही मुक्त हो सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्षमा और छोड़ना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़ सकते हैं, तो ये हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाता है। मुक्ति क्षमा में है, इसलिए अपने दिल में क्षमा और छोड़ने की भावना का निर्माण करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाएं कि आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और एक नए भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक शांति देगी, बल्कि आपको नए अवसरों की ओर भी अग्रसर करेगी। जो छोड़ता है वही पाता है। अपने जीवन में क्षमा और छोड़ने की शक्ति का उपयोग करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाएं कि आप हर पुरानी बात को छोड़ सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। ये शक्ति आपको आत्मा की शांति और संतुलन की ओर ले जाएगी। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। भाग 9, लक्ष्यों की प्राप्ति की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण शक्ति है लक्ष्यों की प्राप्ति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं, तो हम अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य वो मार्ग है जो हमें दिशा देता है। एक युवा उद्यमी की कहानी है जिसने अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया। उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये निर्देश दिया कि वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करे। उसने हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा की और उन पर काम किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और वो एक सफल उद्यमी बन गया। जो लक्ष्य निर्धारित करता है वही उन्हें प्राप्त करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्यों को स्पष्टता और उन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्देशित करते हैं, तो ये हमें
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य ही सफलता की चाबी है। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और अपने अवचेतन मस्तिष्क को उन्हें प्राप्त करने के लिए निर्देशित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और देखिए कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको सफलता की ओर ले जाता है। जो अपने लक्ष्यों को जानता है वही उन्हें प्राप्त करता है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाएं कि आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास और दिशा आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। भाग 10 प्रार्थना और आध्यात्मिकता की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क की अंतिम और महत्वपूर्ण शक्ति है प्रार्थना और आध्यात्मिकता। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की गहरी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। प्रार्थना में शक्ति है। एक व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उसे हर तरफ निराशा और असफलता ही दिखाई देती थी। एक दिन उसने प्रार्थना का सहारा लिया और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसकी प्रार्थनाओं ने उसे मानसिक शांति दी और उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। धीरे धीरे उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाया और जीवन में सफलता प्राप्त की। जो प्रार्थना करता है उसे रास्ता मिल जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन की ओर निर्देशित करते हैं। प्रार्थना न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति भी देती है। आध्यात्मिकता में ही सच्ची शांति है। प्रार्थना और आध्यात्मिकता का अभ्यास करें और अपने अवचेतन मस्तिष्क को जागृत करें। अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं और देखिए कैसे यह आपके जीवन को बदलता है। जो आध्यात्मिकता को अपनाता है वही सच्ची शांति और सुख पाता है। अपने जीवन में प्रार्थना और आध्यात्मिकता की शक्ति का उपयोग करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये सिखाएं कि आप ईश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको आत्मा की शांति और संतुलन की ओर ले जाएगी। प्रार्थना और आध्यात्मिकता से ही आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आपके साथ ये अद्भुत यात्रा समाप्त होती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने हमें दिखाया कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी प्रेरणादायक सामग्री को मिस ना करें। जो अपने मन को जीत सकता है वो दुनिया को भी जीत सकता है। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जागरूक करें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।